वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे बच्चों, और उसमें पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में करंट के कौन कौन से टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस किया था, जैसे कि एसी, डीसी, देन ट्रांजिएंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, एडी करंट्स वगैरह वगैरह। और अब जो है हम करंट की डेंसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इस लेक्चर में, और फुल डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद करंट डेंसिटी। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी। सो हियर इज द टुडेज टॉपिक। तो इसको अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले तो डेंसिटी का मीनिंग और वो जो इमेज माइंड में है उसको क्लियर कर लें, और फिर हम इसको लिंक करेंगे करंट के साथ। तो जब भी आपको डेंसिटी वर्ड सुनाई देता है, डेंसिटी वर्ड सुनने में आता है, हिंदी में कहते हैं इसको घनत्व, यानी घनापन। तो डेंसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते थे बच्चों रॉ, और ये होती थी एक्चुअल में मास डेंसिटी। यानी जब हम सिंपली डेंसिटी कहते हैं देन दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू मास, और इन जनरल मास डेंसिटी रॉ मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितना मास कितने वॉल्यूम में पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ठूस ठूस कर भरा हुआ है, वो पता चलता है हमें इससे। पर दो तरह की डेंसिटी और होती है, जैसे लैम्डा हमारे काम आया था, या हमने इसको सिंबल म्यू से दिखाया था, और बच्चों ये था m/l, और इसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। इट इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं या सोनोमीटर की बात करते हैं जिसमें एक वायर है, गिटार है, सितार है जिसमें एक तार है, तो बच्चों वो जो तार है वो कितना मोटा होगा, जिस मटेरियल का वो बना हुआ है वो मटेरियल कितना डेंस होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी लीनियर डेंसिटी पर, और उसी पर डिपेंड करेगी उससे निकलने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर डेंसिटी हमने लैम्डा या म्यू से उसको रिप्रेजेंट किया था। मास पर यूनिट एरिया हमारे काम नहीं आता, ये मास पर यूनिट एरिया मीनिंगलेस जैसा है, ये काम नहीं आता। पर जब हम चार्ज के रेफरेंस में बात करते हैं बच्चों, तो चार्ज के रेफरेंस में डेंसिटी फिर से तीन तरह की हम यूज करते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ी। तो वो कौन कौन सी तीन तरह की चार्ज डेंसिटी थी? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लिया जाए तो इसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था, और इसको हमने बोला था लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर चार्ज पर यूनिट एरिया, मान लो किसी सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, मेटल के स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, और उसको हमने दिखाया था बच्चों सिग्मा से, और इसको बोला था हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिट बनी थी कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इससे मिलती जुलती और भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स होती है, डिफरेंट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर इससे आगे की बात अगर मैं करता हूं, पोलराइजेशन की भी बच्चों यही यूनिट होती है। पोलराइजेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, कैपिटल P वेक्टर से उसको दिखाते हैं। तो ऊपर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नीचे आता है वॉल्यूम, यानी ऊपर कूलम मीटर, नीचे मीटर क्यूब, तो बनता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस केस में स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो इसको हम सिंबल रॉ से दिखाते हैं बच्चों, और इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ये हमें समझना है। मास के रेफरेंस में, चार्ज के रेफरेंस में कौन कौन सी वैलिड है वो हमें समझना है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। तो
करंट के रेफरेंस में जब हम बात कर रहे हैं यहां पर इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो सिर्फ एक ही तरह की करंट डेंसिटी वैलिड है और वो है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में से होकर कितनी करंट जा रही है। बेसिक लॉ है, कहीं से मान लो ये मेरे हाथ में पाइप है ना, जिसमें क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो वेरी कर रहा है। पाइप को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, कैसे, मैंने क्या किया, मान लिया कि पाइप का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का है कि बीच में जो है क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है फिर वापस से बढ़ रहा है। अब रूल ये है कि जितनी करंट एंटर करेगी एक एंड से एग्जैक्टली उतनी करंट एग्जिट करेगी। तो जहां पर ये नेक फॉर्मेशन हो गई, पतला हिस्सा आ गया, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया का हिस्सा आ गया, वहां पर करंट को पास होकर निकलना पड़ेगा। जैसे जब ट्रैफिक बहता है, ट्रैफिक सड़क पर चलता है, तो जहां कहीं पुलिया आ जाती है, नैरो ब्रिज, तो स्पीड बढ़ानी होगी या तो, और नहीं तो पास होकर निकलना होगा। और वो जो बॉटल नेक की तरह काम करता है, नहीं वो ब्रिज ही तय करेगा कि ट्रैफिक जाम होगा या नहीं होगा, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना उसे गुजर पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर करंट जो डेंस हो जाती है, वो करंट की डेंसिटी हम पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये वाला जो केस है उसको लगाकर पता करते हैं। अब साथ साथ हमें यह भी समझना है, हम जानते हैं चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तीनों तरह की चार्ज डेंसिटी कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर। पर करंट डेंसिटी जिसको हम सिंबल J से दिखाते हैं बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, J वेक्टर। स्मॉल j वेक्टर से भी दिखा सकते हैं, दोनों नोटेशन प्रचलन में है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में कैपिटल J वेक्टर से दिखाया इसको, और कुछ किताबों में इसको स्मॉल j वेक्टर से भी दिखाया है। तो आपको क्या समझना है, चार्ज स्केलर, चार्ज डेंसिटी स्केलर, करंट इज आल्सो स्केलर बट करंट डेंसिटी इज वेक्टर। और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन एक बार सीखें, हमेशा के लिए ये लिंक कर दिया तो हमेशा के लिए आपको याद रहने वाला है। इसको हम किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। तो एट ए पॉइंट P situated inside a conductor, इनसाइड को बच्चों में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, I/S, या और कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। इनसाइड ए कंडक्टर current density is equal to current flowing per unit area of cross section at that point is equal to current flowing per unit area ऑफ क्रॉस सेक्शन। उस कंडक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट। और हमें इसका विजुअलाइजेशन चाहिए, यानी इसको समझने के लिए डायग्राम भी बनाना होगा, तब बात बनेगी। तो बच्चों मैं डायग्राम बना देता हूं। कैसा डायग्राम दिखेगा, सपोज दिस इज ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर। सिलिंड्रिकल कंडक्टर को दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम ऐसे दिखाते हैं सिलिंड्रिकल कंडक्टर को, माना कि इसमें यहाँ कोई पॉइंट P है जहां पर हम करंट की डेंसिटी निकालना चाहते हैं। सिंपल केस लेकर अगर मैं चलता हूं, माना कि इधर से करंट I एंटर करती है, तो डेफिनेटली इधर से निकलने वाली करंट I ही होगी। और यहाँ पर पॉइंट P पर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का, सपोज कैपिटल A से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जैसा कि हमने लिखा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और करंट में पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। तो ये पॉजिटिव एंड हुआ, करंट उधर जा रही है, नेगेटिव एंड हुआ तो
करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी बच्चों यही हुई। मैं छोटे जे से अगर इसको दिखा देता हूं तो जे वेक्टर इस तरफ, और इस जे का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I अपॉन ए, यूनिट बनेगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो मुझे कैसे लिखना होगा? इन वेक्टर फॉर्म आई मस्ट राइट लाइक दिस, जे वेक्टर इक्वल टू, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक्सिस दिखाने होंगे जिससे मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो ये हो गई आई कैप डायरेक्शन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? जे इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू छोटा आई कैप, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और यूनिट हुई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, लाइक दिस। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है। हमने बात की थी, although current has a direction, yet it is a scalar quantity because it does not obey the laws of vector addition और vector algebra. करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, करंट स्केलर है। तो क्या मैं यहां पर करंट को स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो जवाब है हाँ। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमको यहां से मिल रहा है, मैं उसको ब्लॉक बना के यहां लिख देता हूं बच्चों। एंड दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज, मैं लिख सकता हूं I is nothing but dot product, means scalar product of J and A। तो करंट होती है करंट डेंसिटी और वेक्टर एरिया का स्केलर प्रोडक्ट। तो एरिया भी वेक्टर लिया हमने, जैसे यहां पर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन यह है बच्चों, और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है। तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगा तो I आ गया जे ए, तो J हो गया I अपॉन ए। अब कई बार इसमें ट्विस्ट डालते हैं क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं। ट्विस्ट कुछ इस तरह से हम डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जो कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, उसका क्रॉस सेक्शन इंक्लाइंड है लाइक दिस। तो अभी वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में मिलने वाला है हमको, और करंट और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन अलग है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और ये है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट P के लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं। I कितना होगा? I होगा J डॉट ए मीन्स जे ए कॉस थीटा। तो यहां से अगर J निकालेंगे I की टर्म्स में, तो आप देखेंगे एक कंपोनेंट काम करेगा। सो क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया यहाँ पे, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमें लेना होगा। नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा लेंगे फिर? अब ये वाला लेंगे, तिरछा क्रॉस सेक्शन है तो, परपेंडिकुलर नहीं है तो। सो करंट डेंसिटी के बारे में हमने समझा। तो ये वो क्वांटिटी है जो ये बताती है कि करंट कितना क्लोजली पैक होकर निकल रही है उस पॉइंट से, क्योंकि करंट डायनामिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने करंट और करंट डेंसिटी को समझा। अब जो अगली टर्म आ रही है वो ये चार्ज कैरियर्स को पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में। तो चार्ज कैरियर्स जब किसी कंडक्टर में बहते हैं तो बहने को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा था, ड्रिफ्ट। बहना यानी ड्रिफ्ट। तो किस वेलोसिटी से बहते हैं, किस स्पीड से बहते हैं, उनके पाथ में कौन से ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, किस तरह से उनकी ये वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या करती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। बुक में तो क्या है एनसीईआरटी में कि ओम्स लॉ पहले दिया हुआ है, हम लिंक कर सकते हैं सिंपली। अगर आप इसको समझें कि हाइट का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, पानी उतना तेजी से बहकर, पहाड़ पे मान लो बारिश हो गई तो पानी बहकर नीचे आ रहा है, हाइट का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा पानी उतना तेजी से बहकर नीचे आएगा। सिमिलरली पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट भी मैग्नीट्यूड में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? यानी I इज प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा करंट, तो I प्रोपोर्शनल V। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे अगर, तो वहाँ एक कांस्टेंट लगेगा, और उसी कांस्टेंट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
तो अब अगर वो पिक्चर माइंड में क्लियर करें कि ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, कहाँ से पैदा हुआ, तो जब वो चार्ज कैरियर चल रहा है तो टकराता टकराता चलेगा रास्ते में जो दूसरे आयन्स हैं। प्लस जैसे बहुत सारी भीड़ को निकलना होता है एक जगह से, मान लो कहीं पर नेक फॉर्मेशन हो गई, कंडक्टर में जो है सकड़ा रास्ता है, तो उसमें से होकर सारे चार्ज कैरियर्स को गुजरना है, तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी वो उतनी स्पीड से नहीं गुजर पाएंगे। जैसे ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक किसी नैरो पुलिया से होकर गुजरता है, पुल से होकर गुजरता है, तो ट्रैफिक जाम लगने का खतरा था, एक बार में एक ही ट्रक निकल सकता है या एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, वैसा कुछ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होने वाला है, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब ये रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। अभी कौन डिसाइड कर रहा था, पोटेंशियल। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा करंट। अब पोटेंशियल तो डिसाइड करेगा ही सही, साथ साथ में रेजिस्टेंस एक और फैक्टर आ गया, तो करंट डेंसिटी की पिक्चर को हम उसमें लिंक कर सकते हैं। तो बच्चों इस फैक्ट को मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी ही मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।